हेलो गाइस, वेलकम टू एच सिविल। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एच सिविल। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो होता ये है कि हमारी पृथ्वी है, ये देखिए जो मैंने बना रखी है, और उसके चारों ओर एक वायुमंडल पाया जाता है। अब उन वायुमंडल में बहुत सारी गैसें रहती हैं, वाटर वेपर रहता है, धूल के कारण बहुत सारे चीज़ रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, जैसे कि सपोज लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच में, जो कि वो ट्रोपोस्फियर में रहता है। जो कि ट्रोपोस्फियर, अब ट्रोपोस्फियर के अंदर ही हमारा वायुमंडल रहता है। तो होता ये है कि सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में पड़ती हैं, तो ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2, CFC, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब जब करती हैं तो उनको क्या करती हैं, उनको रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन करना चालू कर देती हैं। जब वो परावर्तन होता है तो हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये तो एक थी बेसिक बेसिक एक्सप्लेनेशन। हम उसको थोड़ा अब टेक्निकल टर्म में समझते हैं। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड वो क्या बोलती है कि अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा सन है। अब सबसे पहले आपको पहले ये जानना चाहिए, जो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल या डीप में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको एक इक्वेशन पता होगी कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है और ये फ्रिक्वेंसी है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना कम लैम्डा होगा, ये चीज़ आपको पता होगी। तो अब देखिए होता क्या है कि ये हमारा जो सन है, जो हमारा ये हीट प्रोड्यूस करता है और रेस आती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो इस सन से जो आ रही है रेस, उसमें वो होता है क्या है, शॉर्ट वेव्स होती है। जो शॉर्ट वेव्स होती है, शॉर्ट वेव्स की ये क्वालिटी रहती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अब जैसे मैं आपको बताया, अगर फ्रिक्वेंसी हाई तो फिर लैम्डा कम होगा, इसीलिए शॉर्ट वेव्स कहलाती हैं। अभी यहाँ पे पड़ रही है और इसको क्या कर दे रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हीट करने लगती है। अब दूसरी बात, अब आपको दूसरी चीज़ और जाननी चाहिए कि अगर जब सूर्य की किरणें किसी भी चीज़ में पड़ती, सपोज ये किसी पत्थर में पड़ रही है, पत्थर में पड़ेगी यहाँ पे, तो ये गर्म होने लगेगा। जब गर्म होगा तो ये खुद एक रेडिएशन छोड़ने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं विकिरण। और जो ये विकिरण होती है उसकी क्या क्वालिटी है, उसका उसका आपका लैम्डा कम होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर लैम्डा कम तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी भी कम होगी उसकी। तो अब होता ये है कि जिसके कारण ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाता है। तो अब देखिए जितनी सभी सब गैसें हैं, ये हमारी एटमॉस्फेयर में यहाँ पे। तो जब ये सन की रेस शॉर्ट वेव से यहाँ पड़ती है, तो ये करती क्या है, जो हमारी गैसें हैं जैसे ग्रीन हाउस गैसें, इनको आने देती। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स होती हैं। और जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये भी एक रेडिएट करने लगती है। तो ये गैसें क्या करती हैं, कुछ को जाने देती हैं और मैक्सिमम को वहीं रोक लेती हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि जो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक कंबल है और पृथ्वी को कंबल से उड़ा के चल दिया कोई, तो जिससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। और यही टेम्परेचर का बढ़ना हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। तो आपको जो सबसे मेन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, SF6, फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये सब हैं जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा फंडा आपको ये याद रखना है कि सन से रेस आई, इसने एब्जॉर्ब की और वापस क्या कर दी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दी। मतलब अगर यहाँ से रेस ऐसा जाना चाहिए था, उसको छोड़ के ये क्या कर रही, ऐसे चले, जिससे कि यहाँ पे एक मोटी लेयर बन जा रही गैसों की, और ये पृथ्वी जिसकी वजह से हीट हो रही है। तो ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट था। अब हम ये जानेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए सही है या नहीं।
तो देख सकते हैं हमारा जो दूसरा स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक हरित गृह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथ्वी को माध्य मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है। हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है अनुपस्थिति में। मतलब जो हमारा ये पृथ्वी है, यहाँ पे जो ये गैसें जो आपको रेड डॉट में दिख रही हैं, यहाँ पे ये तो पहले से पाई ही जाती है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ऐसा नहीं कि हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और इन गैसों की वजह से ही हम यहाँ पे रह पा रहे हैं पृथ्वी में, क्योंकि ये एक टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होते तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर हो जाता -20 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब आप पृथ्वी का एक नेचर का संतुलन देखिए कि वो एक रहने लायक टेम्परेचर भी क्रिएट कर दे रही है। तो अब आपको ये चीज़ आपने जान लिया। दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं कि जब ये प्राकृतिक रूप से जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, जब मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे किससे, जैसे आपका कारखाना हो गया उससे जो गैस निकलती है चिमनियों से, जो मोटर वाहन हो गया उनके साइलेंसर से जो गैस निकलती है, तो ये सब गैसें क्या करती हैं, इन गैसों के साथ मिल जाती हैं और इनकी मात्रा को बढ़ा देती, मतलब जो एक ही प्रोपोर्शनेट है उसको क्या कर देती है, इनके अनुपात को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से होता है क्या है, हमारी अगर पृथ्वी को 15 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए तो वो हो जाती है 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलने लगते हैं और इनका सी लेवल बढ़ने लगता है। तो ये मतलब नेचर द्वारा मेंटेन एक टेम्परेचर रहता है, जो कि अगर बिगड़ा तो ये प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको ये मोटा मोटी आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस हमारे लिए अच्छा है। अगर किसी एग्ज़ाम में पूछे ग्रीन हाउस इज़ गुड और बैड, तो भाई डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है ग्रीन हाउस गैसों की, तब दिक्कत आना चालू होती है। तो आज का हमारा एक ये पार्ट 1 था ग्रीन हाउस के ऊपर। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे जो गैसेस होती हैं, कहाँ कहाँ जनरेट होती है, कितना कितना ये टेम्परेचर प्रोड्यूस करती, किसकी कितनी ज़्यादा मात्रा है, उसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पे एक एनवायरमेंटल की डीप सीरीज चालू की है, सब बहुत ज़्यादा डिटेल में, जो कि जैसे यूपीएससी जितनी बड़ी बुक है, जैसे दृष्टि हो गई और आपका शंकर आयास हो गए, उनसे मैंने डेटा लेके इसमें यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो शंकर आयस और दृष्टि आयस की है। सो सब्सक्राइब मेरा चैनल एच जी सिविल, और आप मुझे कमेंट करके बताइए